प्यार करो और अच्छे से उनको भी संस्कार दो, वो भी ठीक रास्ते पर चलें। जब से आपका कथा सुना हूं ना, जब आप बोलते हो माँ बाप की सेवा करो तो मेरी वाइफ बंद कर देती है, बोलती दूसरा शुरू। लो, माँ बाप की सेवा करो बंद कर देती हो टीवी। नहीं रुकिए, श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। ये गुरुजी इनको पता नहीं एक महीना हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था, बोलते थे कि तुम चली जाओ छोड़ के मुझे। कहाँ? मैं कहीं पे भी चली जाओ, बोले मायके चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी गुरुजी। जब कोई तकलीफ था गुरुजी तो मैं इनके हर दुख सुख। पत्नी को छोड़ने की बात क्यों कर रहा हो? दूसरा चक्कर है तुम्हारा किसी के साथ क्या? गुरुजी अगर मैं बोल रही हूँ जब पत्नी दुख सुख में हर चीज में तुम्हारा साथ दे रही हूँ, और पहली बात कि इनकी माँ जो है उनका जब बोलते सेवा पानी, जब मैं जाती हूँ गाँव में सब कुछ करती हूँ, फिर भी इनकी मम्मी हमारे माँ बाप को सबको गाली देती है। देखो आप सेवा नहीं करोगे सास की, बेटे को दूर कर दिया सास से, तो गाली नहीं देगी बेचारी, गाली तो देने दो कम से कम। ये बात जब वो आती है तो हम लोग बोलते हैं कि मम्मी जो चाहिए आपको आप बोलिए करिए, फिर भी जब अगर पैसा भी भेजेंगे फिर भी सबसे बोलेंगे कि हमको पैसा नहीं देते, पूछते नहीं है। कोई बात नहीं, उनका स्वभाव होगा वैसा, लेकिन इस बच्चे को भी चाहिए ना कि अपनी माँ का ख्याल रखे। नहीं गुरुजी मैं खुद जाती हूँ, एक माँ की तरह। एक माँ अपनी बहू से उम्मीद नहीं करती। एक माँ, आप भी एक माँ हो, एक माँ अपनी बहू से कभी उम्मीद नहीं करती, एक माँ अपने बेटे से उम्मीद करती है ना? तो आपसे माँ को कोई उम्मीद नहीं है, आप पानी दो मत दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बेटा है ना, ये पानी दे, आपके पानी देने से वो खुश नहीं होगी, बेटे के पानी देने से खुश होगी। आप भी एक माँ हो, कल आपका बेटा आपकी तरफ ना देखे और उसकी पत्नी आपको रोटी दे दे के ले खा ले, बुढ़िया ले खा ले, तो आप अपमानजनक रोटियां तो आप भी नहीं खाओगी ना। सही बात है गुरुजी। फिर अपनी तरह सोच के देखो बेटा, जैसे आपकी सास है ना, कल आप भी उसी स्थान पे पहुंच जाओगी, सास बन जाओगी। सही बात है गुरुजी, लेकिन जब मैं कुछ भी अच्छा करूंगी, कुछ भी करूंगी ना, फिर भी इनकी मम्मी जो है हमेशा हम ही को उल्टा सीधा। कोई बात नहीं, उनका स्वभाव होगा। और छोटी वाली छोड़िए इन सब बातों को, आप दोनों प्रेम से रहो और माँ का भी ख्याल रखो। भाइयों का तुम छोड़ के चली जाओ। कौन? अरे हस्बैंड। नहीं हस्बैंड ही, पति देव बोला करो। हस्बैंड बोलोगे तो छोड़ेगा ही, क्योंकि हस्बैंड तो छोड़ ही देते हैं, पति देवता नहीं छोड़ते कभी। इसलिए पति, ये आपके पति हैं कि हस्बैंड है? पति है। हाँ, हस्बैंड बोलोगे तो छोड़ ही देगा। आज से क्या बोलेंगे? पति। पति कभी नहीं छोड़ते, हस्बैंड ही छोड़ते हैं। आप सुनाओ पति देवता, पत्नी को छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? गुरुजी मुझे कम से कम 1 साल से ऐसा हमारे ऊपर मुसीबत आ गया ना। 2 साल पहले हमारी माँ बोली कुछ ले लो बेटा, चल मिल के कुछ ले ले। हाँ। मैंने अपनी माँ का बात नहीं माना। बात 2 साल पुरानी मत करो, अभी वर्तमान में बात करो कि आप अपनी पत्नी को छोड़ने का विचार क्यों लेके आए। इसके लिए गुरुजी कि मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया। अरे तो कथा सुनो, डिप्रेशन का कथा सुनो, सत्संग करो, पत्नी को छोड़ देने से डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। हमको कुछ उस टाइम समझ में नहीं आता। अभी कैसा है डिप्रेशन? अभी अच्छा गुरुजी, आपका कथा सुनता हूँ ना, पता नहीं क्यों। आप तो नहीं छोड़ोगे पत्नी को? नहीं, आपका मन, मेरा मन बड़ा अच्छा और छोड़ दिया तो? नहीं गुरु, ऐसा मैं आपका कथा सुन के ऐसा गलत काम कभी जिंदगी में नहीं करूंगा। पत्नी को नहीं छोड़ना, नरक जाओगे। नहीं गुरुजी, अब अपने माँ बाप का बात मानूंगा, इनका भी बात मानूंगा, इनको कोई तकलीफ नहीं दूंगा गुरुजी। हाँ, पत्नी को भी संतुष्ट रखो, पत्नी को भी खुश रखो और अपनी माँ को भी खुश रखो। एक पुरुष का दोनों तरफ कर्तव्य होते हैं, पत्नी भी उसका कर्तव्य है और माँ भी उस पुरुष का कर्तव्य है। अभी कुछ चाहिए, पुरुषों की जिम्मेदारी दोनों तरफ से है, माँ को भी संभाले और पत्नी को भी खुश रखे। अभी बाप नहीं है तो कुछ भी माँ मेरे से ही मांगेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बड़ा हूँ गुरुजी, तो माँ का बात मुझे टाल ही नहीं जाती है। सही है, नहीं टालना चाहिए। खूब कमाओ, पैसा ज्यादा कमाओ, ज्यादा मेहनत करो। ठीक है, अभी आऊंगा गुरुजी, अपने माँ को लेके आऊंगा। बिल्कुल, माँ को लेके आना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, मेरे यहाँ वासुदेव पीपल का झाड़ जो है पास में नहीं है, मैं स्नान कराना चाहता हूँ, तो गमले में लगा सकता हूँ क्या? हाँ, लगा सकते हैं। जी गुरुजी। खुश रहिए।